15 सितंबर को हटाऊंगा, 14 को एक्चुअली स्पेसिफिकली, और फिर पेपर से 15-20 दिन पहले सिर्फ तुम्हें शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए। अब क्योंकि आप बिल्कुल नहीं कर राजी हैं, तो मुझे ज़बरदस्ती वही क्वेश्चन कराने पड़ेंगे जो मैं कराना चाहता हूँ। ऐसे मैं सारे करवाऊंगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता घर जाकर भी आप लोग नहीं पढ़ रहे। ठीक, तो मैं 159 ज़रूर कराना चाहता हूँ। मैं 159 ज़रूर कराना चाहता हूँ। एक काम करो ना, मुझे बुकलेट दे दो। दोनों के पास है? किसी सीट दोनों के पास है, लाओ दे। 159 देखिए क्वेश्चन नंबर 159, अरे बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कह रहा है? कह रहा है अगर सेक थीटा की वैल्यू है x प्लस 1/4x, तो प्रूव दैट कि sec थीटा प्लस tan थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2x होगी या फिर 1/2x होगी। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। मैंने कहा देखो गाइस ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, मुझे क्या निकालना है? sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा मुझे ऑलरेडी पता है, अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे क्या करना है? sec थीटा पता है, यहाँ पे tan थीटा पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा क्या कोई रिलेशनशिप होता है? मैंने कहा बिल्कुल एक रिलेशनशिप होता है। मुझे पता है, क्या पता है मुझे ये पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? sec स्क्वायर थीटा। किसके इक्वल होता है? sec स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद करिए, मैंने कहा 1 यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा ध्यान से देखो प्लीज, बातें नहीं। sec स्क्वायर थीटा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sec थीटा? x प्लस 1/4x, उसके ऊपर क्या लगा? स्क्वायर, और साथ में -1। अच्छा ये -1 ऐसे ही चलता रहेगा, एंड में बड़ा काम करेगा। एक एक स्टेप को बहुत सिंपली, बहुत बारीकी से समझना है कि क्या हो रहा है। देखिए tan स्क्वायर थीटा तो अब ऐसे ही रहने वाला है, इसके साथ कुछ नहीं होने वाला। ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी -1 एज इट इज। मैं आपसे क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि आपके माइंड में एक इमेज बनी होनी चाहिए, आपके माइंड में एक इमेज बनी होनी चाहिए। दिस इज a स्क्वायर, लिखा नहीं है, दिस इज b स्क्वायर एंड दिस इज 2ab। चलो मैं लिख ही देता हूं ना, ये ग्रीन वाला आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको अपने माइंड में फिक्स करना है। ये a स्क्वायर है, ये क्या है? b स्क्वायर है, ये क्या है? 2ab है। ये ग्रीन वाला समझो सिर्फ तुम्हारे माइंड में इमेज है, असली में नहीं लिखा है। tan स्क्वायर थीटा x का स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, x से x कितना बचेगा? 1/2। क्या बचेगा? 1/2 प्लस 1/2 -1। मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, और ये क्या है? 2ab, यानी 2ab की वैल्यू कितनी आई? 1/2। क्या वैल्यू आई? 1/2। अब अगला स्टेप देखो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोलो 1/2 -1 प्लस -1 में से 1/2 गया, मतलब 1 में से हाफ गया, कितना बचा? हाफ। यहां करके दिखा देता हूं भाई, किसी को दिक्कत लगे तो। डिनोमिनेटर अलग है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 1 सा 1, 2 1 सा 2, कितना बना? -1/2। कितना बना? -1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -1/2। अब आपके माइंड में क्या इमेज बनी है?
आपके माइंड में इमेज बनी है कि सर ये क्या है, ए स्क्वायर, सर ये क्या है, बी स्क्वायर, सर 1/2 क्या है, 1/2 क्या है, 2ab, 1/2 क्या है, 2ab, तो ये क्या है 2ab। पहले था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब क्या बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर माइनस 2ab आ रहा है तो आइडेंटिटी किसकी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू a मतलब x, b मतलब 1/4x का होल स्क्वायर। इस स्टेप तक अगर किसी बच्चे को ना आधा परसेंट भी प्रॉब्लम लगेगी कि सर मुझे ना ये आधा परसेंट प्रॉब्लम लगी, तो बताओ ये जो ग्रीन वाला मैंने लिखा है, ग्रीन कलर से जो भी लिखा है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। ये मानो ये आपकी इमेजिनेशन में चल रहा है, यहाँ पर नहीं है। तो ये प्लस 2ab था, यहाँ पर ये क्या बन गया माइनस 2ab। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर था, अब किसका स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या मुझे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, नहीं मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा। गाइस यहां से स्क्वायर हटेगा, सामने क्या लगेगा रूट, यहां से स्क्वायर हटेगा, सामने लगेगा रूट। tan थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। अब एक चीज भूल गए क्या, रूट तो लगेगा और क्या लगेगा, प्लस माइनस, वेरी गुड, रूट लगेगा और साथ में क्या लगेगा, प्लस माइनस का साइन। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट से स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस x माइनस 1/4x, यानी tan थीटा की एक वैल्यू नहीं आ रही है, tan थीटा की कितनी वैल्यू आ रही है, 2, एक प्लस x माइनस 1/4x, एक माइनस x माइनस 1/4x। मैंने कहा मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। एक बार वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूं, एक बार कैसी लूंगा नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव वाली में देखो, sec तो फिक्स है x प्लस 1/4x, पॉजिटिव लूंगा तो ये क्या आएगा x माइनस 1/4x, प्लस 1/4x से माइनस 1/4x, कितना आंसर आ गया 2x। सबसे पहले क्या प्रूव करना था 2x। अब दूसरी बार कर रहा हूं, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा की वैल्यू क्या है x प्लस 1/4x, लेकिन गाइस इस बार tan थीटा की वैल्यू मैं कैसे लेने वाला हूं, माइनस x माइनस 1/4x। तो प्लस मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x माइनस 1/4x। अगर बाहर माइनस है तो अंदर दोनों के साइन चेंज, माइनस का x प्लस का 1/4x, प्लस x से माइनस x कैंसिल, 1/4x प्लस 1/4x, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज आ जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, कैंसिल, कितना बचा 1/2x। क्या यही प्रूफ करना था, यस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से देखो, किसी भी स्टेप में अगर ऐसा लग रहा है कि सर ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, तो पूछ लो। जितने क्वेश्चन आज हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के उतने एंड करेंगे, और परसों कितने 170 कुछ क्वेश्चन तक दे रखा था, 172 तक बोला था शायद से, 172 तक सभी क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए। मैं क्लास में बैठाकर आपसे अलग अलग क्वेश्चंस करवा के देखूंगा, जो नहीं करेगा ना उसकी गंदी धुनाई करूंगा, ध्यान रखना। और जो छुट्टी पे रहेगा, जब ये बच्चे क्वेश्चंस कर रहे होंगे मैं फ्री होऊंगा, है ना, जो छुट्टी पर रहेगा ना उसके घर पे कॉल करके बात करूंगा पहले तो, कि भाई ऐसी ऐसी बात है, बच्चा जिस दिन कुछ काम होता है उस दिन छुट्टी कर लेता है, तो छुट्टी नहीं करनी है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट डाउन आराम से कर लेना घर पे। अब आगे बढ़ो, इसके बाद मैं जो क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूं, वैसे जो मैं करवाना चाहता हूँ ना मैं ऑलरेडी सारे करवा चुका हूँ। देखो ये जो सेम क्वेश्चन है ना जो अभी हमने किया, ये 159 पर है, क्या कह रहा है, बोर्ड 2011 में आया है, और सेम क्वेश्चन 174 पर भी है।
5 मार्क में आया दोबारा से, पहले 3 में आया था, फिर किस में आया, 5 में। इसके बाद वाले मोस्टली करने ही नहीं थे, सारे वो है आउट ऑफ सिलेबस। क्वेश्चन 188, 188 मार्क करो, मैं बता रहा हूं जो। क्वेश्चन 188, 196, बेटा बुक नहीं है तो लिख लो ना, घर जाके तो पीडीएफ मिल जाएगा। 188, 196, 197, 205, बस सबसे पहले 188 मार्क करा होगा आपने, तो 188 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये मैं करवाने वाला हूँ क्लास में, कोशिश करेंगे जितने आज हो जाए, बाकी मैं नहीं कराऊंगा इसके बाद। 188 क्या कह रहा है, प्रूव दैट, प्रूफ करो कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इफ, कब, जब x की वैल्यू है a sec थीटा, y की वैल्यू है b tan थीटा, सेकेंड x की वैल्यू है a cosec थीटा और y की वैल्यू है b cot थीटा। एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आप करोगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मुझे दिख रहा है x की वैल्यू a sec थीटा और y की वैल्यू b tan थीटा, और जो प्रूफ करना है सब में स्क्वायर है, तो मुझे ये तो पता लग रहा है स्क्वायर करना है। मुझे क्या पता लग रहा है, स्क्वायर करना है। लेकिन मैंने कहा sec और tan की कोई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है? यस, क्या होती है बोलो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने कहा कि मैं पहले ना sec थीटा को अलग कर लेता हूँ, tan थीटा को अलग कर लेता हूँ। मैंने कहा मुझे बताओ sec थीटा a मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाय a, tan थीटा b मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा, डिवाइड क्या आ जाएगी, y बाय b। अब मुझे चाहिए sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर करूं और दूसरे का स्क्वायर करूं और क्या कर दूं, माइनस, क्या कर दूं, माइनस। तो मैंने कहा पहले का स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग एंड सबट्रैक्टिंग, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। दोनों का डिनोमिनेटर आएगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर का एलसीएम कितना आएगा, a स्क्वायर क्रॉस b स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू y स्क्वायर, ये यहाँ डिवाइड और वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, a स्क्वायर b स्क्वायर किसके को आ गया, b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर, का यही प्रूफ करना था। यस, फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड आप कर लो, बताओ कहाँ दिक्कत लग रही है। पहले मुझे पता है कि sec और tan में आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने कहा पहले सेक थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो। ए मल्टीप्लाई में वहां गया डिवाइड, बी मल्टीप्लाई में वहां गया डिवाइड, दोनों की वैल्यू आ गई। दोनों का स्क्वायर करो, सेक का भी स्क्वायर टेन का भी स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। फिर एलसीएम लिया, लेंदी सा हो जाता शायद, या नहीं होता तो कर लो, अगर वैसे भी हो रहा है तो कर लो, लेकिन उन्होंने मतलब प्रूव करने के लिए बोला है, या तो मतलब कर सकते हो। हाँ सही कह रहे हो। मैं थोड़ा नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचना है 5 नंबर में है तो करना पड़ेगा। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है, चाहे 1 का है चाहे 5 का है। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल, तभी मैंने बोला आपको करने के लिए। भाभी मुश्किल तो नहीं लग रहा है? अब मेहनत चल रही है घर पर, रिजल्ट दिखेगा इस बार पक्का। हो गया। अटेंडेंस बोल दो। नेक्स्ट बताओ, 188 के बाद नेक्स्ट कौन सा करना है हमें? 196 खोलो। देखिए हाँ, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत टाइम ट्रिको को दे चुके हैं, तो मैं आपको पर्टिकुलरली इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे नहीं करा रहा, लेकिन हाँ एक चीज आपको सिखाऊंगा यहाँ पर जो आपको बहुत गौर करनी है, बहुत ध्यान से समझना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा ये प्रोसेस ना।
कह रहा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा की वैल्यू m है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू n है। तो प्रूव करो, प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस मिले कि बोले इतने से को इतने से के इक्वल प्रूव करो और ऐसे वैल्यूज गिवन, तो आंखें बंद करके ना बिना सोचे समझे वैल्यूज पुट कर दो किसी भी एक साइड में, ऑटोमेटिकली आपको देखो आपको कह रहा है प्रूफ करो कि ये इसके इक्वल है, तो इक्वल होगा तभी तो प्रूफ करने को कह रहा है, इक्वल होगा तभी तो प्रूफ करने को कह रहा है। तो आप क्या करो, सीधा वैल्यूज एक तरफ पुट कर दो। मैंने कहा देखो मैं क्या a और b की वैल्यू पुट कर सकता हूं, मुझे पता ही नहीं, लेकिन क्या मैं m और n की वैल्यू पुट कर सकता हूं? हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट। गाइस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और m के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। क्या लगा है, स्क्वायर। फिर कौन सा साइन है, प्लस। फिर कह रहा है n क्या है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और ऊपर क्या है, स्क्वायर। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। मैंने कहा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का मतलब x प्लस y का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर, यानी ये पूरे का स्क्वायर होगा। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, 2ab cos थीटा sin थीटा। बोलो ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या करा है, मैंने इस ब्रैकेट को खोला है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके वहां लिख दिया। अब यहां क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा। बोलो बात सही लग रही है, गलत लग रही है? हाँ हाँ बोलो। a और b की वैल्यू कुछ मैंने लिखी नहीं, ये प्रूव करना है ना कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसके इक्वल है। तो मैंने कहा आप कोई भी एक साइड कंसीडर करके चल लो। मैंने कंसीडर करा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा से माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा कैंसिल। अब देखो मैं रीअरेंज करूंगा, ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। मैं इनको एक साथ लिखूंगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। Can I take anything common from these two terms? A square can be taken common, क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, b स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। गाइस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हो गया। क्या यही प्रूफ करना था? आराम से देखो, किसी भी स्टेप में ऐसा लग रहा है कि आपको दिक्कत आई तो आप मुझे बताओ, मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आने जरूरी हैं। देख लो आराम से। पलक मुश्किल लग रहे हैं, ट्रिको पढ़ ली है पूरी, कुछ छोड़ा तो नहीं है? हाँ, सेकंड स्टेप दोबारा बताऊं। देखो देखो, ये है, ये मान लो ये टर्म है x और ये टर्म है y, तो ये बन रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर
समझ गए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो एक्स वाई के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ए भी है बी भी है, तो ए बी, फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे उधर भी कर रहे हैं। पक्का क्लियर है? किसी और को कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट्स, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ। 197। चलो होमवर्क मार्क कर लो, होमवर्क में कर लेना, हो जाएगा ये। जैसे बताया वैल्यूज पुट कर देना, हो जाएगा। अगला बताओ जल्दी से। 205। शायद सोहम आप कल यही क्वेश्चन पूछ रहे थे। सोहम पूछ रहा था, पता नहीं कौन पूछ रहा था। किसी ने कल पूछा था कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है, एक्स बताया था उसने, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने तो पूछा था, अंशुमन ने पूछा था। ठीक है, सबसे पहले तो ये अभी आधा क्वेश्चन है, अभी आधा है, इसके बाद भी है। तो देखो जरा ध्यान से देखो, सेक और टेन, सेक और टेन। अच्छा यहाँ दिख रहा है सेक प्लस टेन है, वहां क्या है सेक माइनस टेन। ये कुछ लग रहा है आइडेंटिटी जैसा, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब सेक और बी मतलब टेन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है 1। क्या मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाकर इसको ऐसा नहीं लिख सकता, ए प्लस बी और ए माइनस बी, पूरी वैल्यू कितनी आ गई 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, पी कितनी है, पी इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। पी वहां मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा, डिवाइड, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई पी। ये इतना पोर्शन ना एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे, तो बेसिकली रेसिप्रोकल हो जाता है। पी है तो 1 बाई पी, एक्स है तो 1 बाई एक्स, जेड है तो 1 बाई जेड। लेकिन कह रहा है अब आगे यहाँ रुका नहीं, कह रहा है कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू बताओ। अच्छा यहाँ तक तो बड़ा सीधा है, काम तो इसके बाद है। कॉस थीटा और साइन थीटा कैसे निकालोगे, मदद कर दो मेरी। सबको कॉस और साइन में कन्वर्ट कैसे कर दोगे, तो है ही नहीं कुछ। मैंने कहा मेरे पास एक ट्रिक है। फिर सेक तो पता ही नहीं है ना, फिर टेन को क्या लिखेगा, फिर साइन का क्या करोगे, फिर फंस जाओगे। मैंने कहा लेकिन मेरे पास एक तरीका है, थोड़ा आसान तरीका। मैंने कहा देखो, नहीं, मैंने कहा देखो सर आप कह रहे हो सेक, अरे बातें नहीं करो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ना 1 बाई पी के इक्वल है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी के इक्वल है। मुझे कॉस निकालना है, क्या निकालना है, कॉस। अच्छा सेक निकला है तो कॉस निकालना मुश्किल है क्या, नहीं। टेन नहीं चाहिए, एलिमिनेट कर दूं, माइनस टेन थीटा से प्लस टेन थीटा कैंसिल, माइनस टेन थीटा से प्लस टेन थीटा कैंसिल। सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, 1 बाई पी प्लस पी। पहले एलसीएम ले लेते हैं, 2 सेक थीटा पी, 1 इंटू 1 1, पी इंटू पी पी स्क्वायर, 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाएगा डिवाइड, वहां जाएगा डिवाइड। अब सेक तो पता लग गया, लेकिन सेक नहीं निकालना, क्या निकालना है, कॉस। कॉस थीटा क्या होता है 1 बाई
सेट, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2p/1 प्लस p हो गया। अभी तो कॉस निकला है, अब क्या निकालना है साइन, टेन नहीं निकालना है, क्या निकालना है साइन। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू पता है पुट करो निकाल लो। बताओ कोई भी दिक्कत लग रही है तो जल्दी जल्दी बताओ, 15 मिनट है, सारे क्वेश्चन खत्म करवाने हैं मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे, बढ़ जाते हैं। अगला बोलो 205 के बाद, बस ये लास्ट है। अरे वाह, हो गया, मुझे इतना ही कराना। वैसे सच बताऊं तो मेरे को इतना भी नहीं कराना चाहिए था, जैसे आप लोगों के हालात हैं कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कर लो, आप नहीं कर रहे हो। तो ये तो सिर्फ मेरी प्रैक्टिस हुई है कि अगर कभी मैंने बोर्ड का पेपर दिया तो मैं कर लूंगा, तुम्हारी तो कोई प्रैक्टिस नहीं है। तुम्हारी परसों जो प्रैक्टिस होगी वो होगी, परसों तक जितना करके लाओगे। ग्रुप में एक असाइनमेंट वर्कशीट भी शेयर किया था, वो भी कर लेना। देखो आपको क्लास में आना चाहिए, लिख के बिना प्रैक्टिस होती नहीं है। अब प्रैक्टिस का कोई तुम्हारे पास नया तरीका है तो तुम बता दो। मैंने कहा था बुकलेट के लिए एक सेपरेट नोटबुक लगा लेना, और जिसमें सारे क्वेश्चन एक साथ दिखाई दे तो वो सेपरेट नोटबुक हम देख लेंगे परसों, ठीक। बताओ अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो।